समाज के निचले स्तर पर रहने वालों को भी स्वाभिमान से जीने का हक दिलाने के लिए सिस्टर रानी मरिया एफसीसी ने प्रभु यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर अपना जीवन बलिदान के रूप में समर्पित करने में संकोच नहीं किया। हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं सिस्टर रानी मरिया के धन्य जीवन पर आधारित ये नृत्य नाटिका कुर्बानी। कब्र है मेरी दीदी सिस्टर रानी मरिया की। जब भी मैं यहाँ मोमबत्ती जलाने आती हूँ या यूं कहे अब मेरी जिंदगी के हर पल में उसका चेहरा मेरे हृदय में है। जरूरतमंदों के प्रति प्रेम, त्याग और बलिदान मुझे प्रेरणा देते रहता है। जब उसकी निर्मम हत्या हुई मैंने प्रभु यीशु से शिकायत की थी, प्रभु यीशु जब तूने क्रूस पर प्राण त्याग दिया तेरी माँ और प्रिय शिष्य क्रूस के नीचे खड़े थे, पर जब मेरी दीदी के प्राण लिए गए वह अकेली उस जंगल में सह रही थी। कोई नहीं था उसे सांत्वना देने। मैं जानती हूं तू उनके साथ था। मैं जानती हूं वह तुझे कितना प्यार करती थी। उसकी डायरी से मैंने पढ़ा कैसे तूने अपना हृदय उसे दिया और उसका हृदय तुझ में था। वह तुझसे उसके प्रियतम से एक हो गई थी। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे कैसे धन्यवाद दूं। मुझ दासी को तूने अपना लिया। मैं थी एक बांस का टुकड़ा, तूने उसे होठों पर लगाया और उसे अपने गीतों से भर दिया। मुझे अपने हृदय में बसने दिया और तू मेरे हृदय में बसने लगा। तू मुझ में और मैं तुझ में। हाँ, कितना सुखद अनुभव है जब प्रभु तू साथ है। कितना सुंदर लगता है ये सारा जग। किसी का भी दुख तकलीफ देखती तो वह दौड़ जाती थी उसकी मदद के लिए। समाज के निचले स्तर पर जीने वाले लोगों को हक दिलाने के लिए दीदी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सिस्टर, आपसे मैंने कितनी बार बोला है इन गांव वालों के लिए लोन की बात लेकर यहाँ मत आना। हमारे सभी लोग एसएचजी लोन तो बराबर चुका रहे हैं, फिर क्या बात है? इन कीड़े मकोड़ों के लिए आप क्यों परेशान हैं? इन्हें कीड़े मकोड़े मत बोलिए, ये भी इंसान है। कीड़े मकोड़े नहीं तो क्या बोलेंगे? ये लोग जैसे थे वैसे ही जिएंगे। आपके कारण यहाँ के साहूकार लोग मुझसे दुश्मनी करने लगे। उन्हें पहले की तरह ही उनसे ऋण लेने दो। वे तो इनका सब कुछ लूटते रहते हैं। लूटने दो। आप इनके लिए इतना कष्ट क्यों झेल रहे हो? आपने मेरे गले का यह क्रूस देखा है? प्रभु ने हम सब के लिए इतना कष्ट झेला और क्रूस पर मर गए। मैं इन सब में प्रभु का ही चेहरा देखती हूँ। क्या मैं थोड़ा बहुत कष्ट नहीं झेल सकती? बस सिस्टर, आप बहुत बोलती हैं। मैं इस बार लोन सैंक्शन करता हूँ और आगे से इधर नहीं आना सिस्टर। सर थैंक यू, मैं और आती रहूंगी। चलिए, अब आपकी एसएचजी को भी लोन मिल गया है। आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। आत्मसम्मान के साथ जीने का हक सबको है। लेकिन जब दीदी गांव वालों को सिखाने समझाने लगी तो तब जो अब तक भोले भाले गांव वालों का शोषण करते थे उन्हें खराब लगने लगा। सिस्टर, आगे मत बढ़ियो। बारिश के बाद सड़क दलदल हो गया है। घुटनों तक कीचड़ है, फंस जाओगी। तो कोई कुछ करता क्यों नहीं? जब से बारिश शुरू हुई है तब से ऐसा है। सरकार कुछ नहीं करती। आपके गांव में इतने सारे लोग हैं, आप लोग मिलकर कुछ क्यों नहीं करते? हम लोग क्या कर सकते हैं? नदी किनारे कितने सारे पत्थर पड़े हैं। सब मिलकर कुछ पत्थर डाल देंगे तो कम से कम आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो हम सब मिलकर पत्थर डालें। हाँ सिस्टर। Keep
देखो, हम सब ने मिलकर काम किया तो कितनी जल्दी सड़क तैयार हो गई। मिलकर एक साथ जब हम खड़े हो जाते हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। और यह भी जानो, हम सब के अंदर शक्ति है, ईश्वर की शक्ति। हमारे अंदर बसने वाले ईश्वर को पहचानो, उसकी शक्ति अनंत है। मिलकर करो, हर काम के लिए दूसरों का मुंह ताकने की जरूरत नहीं। जो आग अंदर जल रही है उसे बुझने ना दो। शेर की दहाड़ है, असली शेर मैं हूं, दहाड़ मैं करूंगा। बोलने के लिए तुम बोलो, पर हकीकत जानो, वो सिस्टर सबको लोन दिला रही है। गांव गांव में एसएचजी, ये एसएचजी क्या है? हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किया है। अब हमसे ऋण लेने कौन आएगा? उसने तो हमारा धंधा ही चौपट कर रखा है। चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है? उनको भगा देंगे, नहीं जाती तो खत्म कर देंगे। जो भी करो सोच समझ कर करना, केस वेस में नहीं फंसना। मैंने पक्का प्लान बना लिया है, जाकर अपने लोगों को बुला लेना। अब तू देखना मेरी चाल। तुम लोगों ने सिस्टर रानी मरिया को देखा है? मैंने देखा तो नहीं, पर उनके बारे में सुना है। ये ईसाई लोग क्या करते हैं, इन गांव वालों को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें ईसाई बना देंगे। जब बहुत सारे लोग ईसाई बनेंगे तो हमारे देश को विदेशी देशों के अधीन में कर देंगे। याद करो, हम कितने संघर्ष से फिरंगियों की गुलामी से आजाद हुए हैं। अब फिर से हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम उसे डराकर इधर से भगाने की कोशिश करेंगे, नहीं भागती तो खत्म ही करेंगे। देश के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। शाबाश, तुम हो देश की वीर संतान। लो, ये कट्टा रख लो। उसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए तो मेरा चाकू काफी है। तुम चिंता मत करना, केस हुआ तो भी मैं तुम्हें निकाल दूंगा। जेल जाने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है, पर मेरे परिवार को संभालना। मेरा ये धन संपत्ति किस काम की? देश के लिए सब कुछ लुटा दूंगा। खूब अच्छा बोला, देश के लिए सब कुछ लुटा दूंगा। उसे वो काम करने दो और जेल में सड़ने दो। हमारा तो काम हो गया ना। सिस्टर रानी, कुछ दिन के लिए आपका यह सब काम बंद कर देना अच्छा रहेगा, या यहाँ से चले जाना। कुछ लोग हम डर के भाग गए तो इन गांव के लोगों का कौन साथ देगा? सुन, वे लोग कुछ भी करने में संकोच नहीं करेंगे। हम सब कुछ छोड़कर आए हैं, फिर डर किस बात का? प्रभु के साथ चलकर उनके साथ मरने के लिए भी मैं तैयार। नहीं नहीं, मरने की बात मत कहो। मैं प्रभु का हाथ थाम कर निकली हूँ। वह मुझे जहाँ भी ले जाएंगे मैं जाने को तैयार हूँ। फरवरी 1995। दीदी उदयनगर से भोपाल जा रही थी। उनको खत्म करने के लिए जिन लोगों ने प्लान बनाया था, उन्हें उस दिन उस काम को अंजाम देने के लिए अवसर मिला, और दीदी के लिए वह दिन अपने प्रियतम प्रभु में एक होने का दिन था। आज बहुत खुश दिखते हो। आज एक बलि चढ़ानी है। कौन सी? शत्रु संहार की। अरे, उस सिस्टर का खून हो गया। कोई इधर मत देखो, सब भागो।
बाद समंदर सिंह भाग गया, लेकिन पुलिस की पकड़ में आ गया। उसे जेल हो गई। किसी ने भी उसके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उसे दंड मिला, आजीवन कारावास का। बाकी सब लोग बच गए। कोई उससे मिलने नहीं गया, ना उसके परिवार के लोग, ना सेठ लोगों से कोई। वो गुस्से में रहता था। पूरी दुनिया से उसे नफरत थी। ऐसे में एक दिन फादर स्वामी सदानंद जी उनसे मिलने गए। वो नहीं जानता था कि वह कौन है और क्यों उससे मिलने आए हैं। ईश्वर ने आपको क्षमा किया है, मैं ये बोलने आया हूं। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने घोर अपराध किया है, घोर अपराध। ईश्वर ने ही नहीं, सभी ने आपको माफ किया है। नहीं स्वामी जी, नहीं। मेरा सिर दर्द बढ़ता गया, पर स्वामी जी बार बार आए। समंदर, अब सुनिए, ईश्वर ने आपको क्षमा किया है तो आपको भी अपने आप को क्षमा करना होगा। नहीं 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 स्वामी जी, मैं अपने आप को तब तक क्षमा नहीं करूंगा जब तक उन लोगों का जिन्होंने अपने फायदे के लिए मुझे बहकाया, उन लोगों का वध नहीं कर दूं। मैं उनका वध करूंगा और उसके बाद मैं भी मरूंगा। तब तक मेरा सिर दर्द मेरे सिर को फोड़ता रहेगा और मेरी नस नस जानती है मुझे क्या करना है। देखो देखो, सभी नसें टूटने वाली। नहीं समंदर, ये पीड़ा, ये सर दर्द वध करने से खत्म नहीं होगा। अपने आप को क्षमा करो और उन लोगों पर गुस्सा आते समय उन्हें क्षमा करो और उनके लिए दुआ करो। दुश्मनी और ये बदले का भाव मन से निकालने के बाद ही तुम्हारी पीड़ा समाप्त होगी। स्वामी जी के कहे अनुसार करना कठिन था, लेकिन जब मैंने सबको क्षमा करना शुरू किया, मेरा सिर दर्द कम होते गया। और उसी साल रक्षाबंधन के दिन स्वामी जी रानी मरिया सिस्टर की छोटी बहन सिस्टर सेल्मी को लेकर जेल में आए। मैं सिर उठाकर उन्हें देखने लायक नहीं था। समुंदर, देखो कौन आया है। सिस्टर रानी की छोटी बहन सिस्टर सेल्मी तुमसे मिलने आई हैं। माफ करना सिस्टर, मुझे माफ करना। मैंने पाप किया है सिस्टर, मुझे माफ करना। मुझे माफ करना। मैंने पाप किया है सिस्टर, मुझे माफ करना सिस्टर। ईश्वर ने तुम्हें माफ किया है और हम सब ने तुम्हें माफ किया है। दीदी होती तो वो भी यही करती। सिर उठाओ ना भैया। उसके बाद स्वामी जी ने मुझे सिस्टर की मां से मिलवाया। मैं रोता रहा। उसने मुझे बेटा बुलाया। मुझे आश्चर्य था कि कैसे एक मां अपनी बेटी के हत्यारे को माफ कर उसे बेटा बना सकती है। सिस्टर रानी मरिया का संदेश हमारे लिए यह है, क्षमा और स्नेह की एक नई दुनिया हम बसा दें। प्रेम ही जीवन का आधार हो।